माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को हर सुख सुविधा, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बावजूद भी वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता जैसे एक्सपेक्टेड है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इंस्पिरेशन का। कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो है बच्चों को नहीं मिल पाती कि जो बच्चा उनके जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करे। और आज इसी कड़ी में मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपके बच्चों को इंस्पायर करेगी। और ये स्टोरी है अंकिता नागर की। एक सब्जी बेचने वाली से लेकर जज बनने तक का सफ़र कैसे उन्होंने तय किया, आइए जानते हैं। ये कहानी है देश के सबसे साफ सुथरे शहर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर की। इंदौर में मूसाखेड़ी रोड पर एक सब्जी का ठेला है जिसे चलाते हैं अशोक नागर। घर का काम काज करने के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी इस काम में उनकी मदद करती है और उनकी बेटी अंकिता। अशोक नागर के 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और छोटी बेटी की भी शादी वो कर चुके हैं। उनकी जो मंझली बेटी है अंकिता, उसका कुछ सपना था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शादी नहीं की, और वो सपना था जज बनने का। लेकिन प्रॉब्लम थी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई, एक ऐसे परिवार में जहाँ पे 2 वक्त का रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाई जाती थी। वहाँ पे उसने एक ऐसा सपना देखा और सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत की। अपनी पढ़ाई ज़्यादातर जो है वो अंकिता ने स्कॉलरशिप पे पूरी की और इस तरीके से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जज बनने के सफ़र पे आगे निकली। अंकिता का ये सफ़र काफ़ी आसान नहीं था क्योंकि उनकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी, तो उन पर भी दबाव आया शादी करने का। लेकिन उन्होंने इस दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया। उन्होंने समाज और सोसाइटी की कोई परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें अपना सपना पूरा करना था। और अंकिता ने मेहनत के साथ पढ़ाई पूरी की। उनकी ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो स्कॉलरशिप पे ही हुई है। उसके बाद आया फॉर्म भरने का दिन, लेकिन अंकिता के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं थे। फॉर्म भरने की जो कीमत थी वो 800 रुपये थी, लेकिन अंकिता के पास सिर्फ 500 थे। ये बात उन्होंने अपनी माताजी को बताई और उनकी माताजी ने अपनी दुकान पे जाके सब्जी बेचकर 300 रुपये जमा किए और अपनी बेटी को दिया। इस तरीके से अंकिता ने फॉर्म भरा और जज की परीक्षा की तैयारी शुरू की। अंकिता ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 3 बारी असफल हुई। 3 बारी वो जज की परीक्षा में नाकाम हुई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। दुनिया समाज की परवाह किए बिना अपने माता पिता का सपोर्ट मिलने के कारण अंकिता आगे बढ़ती रही और चौथी बारी उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया। और जैसे ही उन्हें पता लगा कि वो जज बन गई है, उनका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट की कॉपी लेके सीधी पहुंची अपनी माँ के पास। और उनकी माँ उस वक्त सब्जी बेच रही थी और जाके बताया कि माँ मैं जज बन गई हूँ। और उनका पूरा परिवार इस खुशी से फूलों नहीं समा रहा था। तो ये किसी भी एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके घर का बच्चा जो है वो जज बन जाए, और वो भी ऐसे परिवार का जो सब्जी बेचने का रोड पे काम करते हैं। इस स्टोरी से, इस प्रेरणा से आप सभी बच्चों को ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुख सुविधाएं की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप में लगन होना चाहिए, आपका अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए। वही कमिटमेंट जो अंकिता ने अपने आप से किया और उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया। आई होप कि अंकिता की जो कहानी है सब्जी बेचने से लेकर जज बनने का, ये आपको और आपके बच्चों को ज़रूर इंस्पायर करेगी। आप भी अपने बच्चों को ये स्टोरी दिखाइए और उन फैमिली को शेयर करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जिनको उनकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है आपके बच्चे इंस्पायर्ड होंगे और वो भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा और आपके बच्चों को इंस्पायर करता रहूँगा। इसके अलावा भी अगर किसी तरीके से पेरेंटिंग और एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।